बच्चों आपका साइंस के अंदर जो चैप्टर 13 है वो बायो का चैप्टर है। द चैप्टर नेम इज व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर है। इसके अंदर हम हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या क्या कारण है डिजीज होने के, और उनको फिर कैसे ठीक किया जाता है या रिकवरी कैसे होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके बेटा, अभी तक हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं, एक तो सेल और एक टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा लेकिन उसमें आपको टिश्यू से रिलेटेड डिस्कशन करवाऊंगा। अभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए। बच्चों सबसे पहले लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या है? बच्चों इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता दूं, जितने भी जो लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनका जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है। सेल से ही उनकी बॉडी बनी है। एक जैसी सेल्स के एग्रीगेट होने से, जिनका ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, तो उनका एग्रीगेट होने से टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। टिश्यूज के एग्रीगेशन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और कई सारे जो ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेट हो जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके बेटा, तो इस तरीके से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों हमारी बॉडी के सही तरीके से वर्क करने के लिए, हमारे बॉडी सिस्टम का प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम फूड लेते हैं, हम दूध लेते हैं, हम जूस लेते हैं। ओके, तो इनके द्वारा हमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है, हमें विटामिन मिलते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, उनकी फंक्शनिंग को बेटर वे में रन करते हैं। तो जब कभी भी हमारे लाइफ स्टाइल में कोई डिफरेंस आता है, हमारे लाइफ स्टाइल में इम्बैलेंस हो जाता है, या हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, हमें प्रॉपरली फूड अवेलेबल नहीं रहता है या हम नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, हम अनहेल्दी हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं बेटा? अनहेल्दी हो जाते हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है वो है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। बेटा हेल्थ एंड इट्स फेल्योर की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ की। हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? हेल्थ का मीन होता है स्वास्थ्य। बच्चों पहले मैं अपनी डेफिनेशन बता देता हूं कि हेल्थ क्या है। बच्चों हेल्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जब वेल्दी होता है, तो उसे हम हेल्दी पर्सन कैसे कहते हैं। इसे इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ। मतलब ये एक सही रहने की या अच्छा बने रहने की एक अवस्था है, एक स्टेट है। इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ in which a person perform in the better way mentally, physically, socially and economically। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये एक वेल बीइंग की अवस्था है, स्टेट है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से यानी कि पैसों से, इकोनॉमिकली, और एक और चीज सामाजिक रूप से, उसका समाज में भी अच्छी मान प्रतिष्ठा होती है, तो इस रूप से वो वेल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। ओके बेटा, इसके बाद में लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द WHO। WHO की डेफिनेशन क्या कहती है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है कि एक व्यक्ति तभी हेल्दी है जब वो मानसिक रूप से एकदम स्थिर है, बैलेंस है, जब वो शारीरिक रूप से फिट है, एकदम तंदुरुस्त है, और आर्थिक रूप से जब उसके पास में अच्छा रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, जब उसके पास अच्छा पैसा आएगा, तो मानसिक रूप से अपने आप ही हेल्दी बना रहेगा। ठीक है ना?
और सोशली मतलब समाज में उसकी अच्छा रेपुटेशन है, अच्छी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या है, हेल्दी रहता है, बैलेंस रहता है। ओके, तो इट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी ने भी यही कहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम। हाँ बेटा, जो फर्स्ट जो पार्ट था इसका हेल्थ एंड इट्स फेल्योर में, वो था सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। वो मैंने समझा दिया, हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्यों है। ठीक है, हेल्थ की सिग्निफिकेंस में तो क्या है बच्चों, एक चीज बताऊं, अगर आपको मैं बता रहा हूं, अगर सपोज करो आप बीमार हो, क्या आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? क्या आप बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाओगे? क्या आप ढंग से क्लास अटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपके सिर में दर्द है तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, बुखार आ गया, वीकनेस है, तो आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। आपके घर में टेंशन है, घर में झगड़ा चल रहा है, टेंशन हो रखी है, आप भी टेंशन में आ गए हो, तो आप ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। आपके पास में घर में पैसे की कमी है, तो परेशानी उधर की, आपका ध्यान उधर चला गया, तो आप ढंग से अपने काम को नहीं कर पाओगे, है ना। और आपके समाज में अगर प्रतिष्ठा नहीं है, तो भी आप टेंशन में रहोगे कि यार आपकी इज्जत नहीं है, आपको लोग चिढ़ाते हैं, आपका मान सम्मान नहीं करते। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम हेल्दी होंगे ना बच्चों, तभी हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने फील्ड के अंदर। ओके बेटा, चलिए इसके बाद में सेकंड पॉइंट इसका लेते हैं हेल्थ का, वो है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। चलो एक बार मैं इतना बताता हूं आपको। हाँ, अब बच्चों देखिए आप, बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हेल्थ एंड इट्स फेल्योर का, सेकंड लेते हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। बच्चों हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर जो है, जो कम्युनिटी हमारी, हम जिस समाज में, हम जिस परिवार में, हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे जो पर्सनल मुद्दे हैं, पर्सनल जो इश्यूज हैं, पर्सनल जो परेशानियां हैं, और जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं, उनका भी हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बच्चों। ओके बेटा, चलिए अब मैं आगे के पॉइंट लेता हूं। इसी में ही चल रहा है टॉपिक। चलिए अब लेते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब बच्चों पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की यदि मैं बात करूं, प्रवीण अपन बाद में बात करेंगे ना, हैंड डाउन कर लो अपना। हाँ बच्चों, इसी में टॉपिक चल रहा है पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। बच्चों एक चीज बता दूं, आपकी सफलता में, आपकी ग्रोथ में, आपकी पूरी परिवार का, आपकी कम्युनिटी का बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। आगे बात समझ में? मैं जस्ट एक किसी परिवार में अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, तो उस बच्चे की तो मेहनत है ही उस चीज के अंदर, ठीक है ना, लेकिन उसके परिवार का भी पूरा मेहनत है, उसके माता पिता का भी पूरा जो है मेहनत होती है। बच्चे को सपोर्ट करते हैं, वो इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे को प्रमोट करते हैं, आगे पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। आगे बात समझ में? तो किसी भी जो यही कारण है कि कुछ कम्युनिटी जहां जिनका लिविंग स्टैंडर्ड लो होता है, एजुकेशन कम होता है,
तो वहाँ काफी बच्चे नहीं पढ़ पाते ढंग से, वो एजुकेशन नहीं ले पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते। आगे बात समझ में? तो मैंने एक टॉपिक बताया था पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, इसी के अंदर है कि दोनों मैटर करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। तो इसमें नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है कि पहला पॉइंट है प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मैं पॉइंट्स लिख भी देता हूं। प्रॉपर रिमूवल, प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मतलब हम जिस कॉलोनी में, हम जिस मोहल्ले में, हम जिस एरिया में रहते हैं, तो हमारी अगर जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड की जानी चाहिए कॉलोनीज में, मोहल्लों में, ठीक है ना, जो सर्विसेज दी जानी चाहिए, उसका पहला पॉइंट है प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। कि जो भी कचरा प्रोड्यूस होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर रिमूवल होना चाहिए। क्योंकि कचरा अगर बना रहेगा तो उसमें जो जर्म्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, वहां मच्छर जो हैं वो अपने एग प्रोड्यूस करेंगे और इससे बीमारियां फैलेंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर रिमूवल होना बहुत जरूरी है गार्बेज का, कचरे का, वेस्ट का। ओके, और ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? जो नगर पालिका या नगर निगम है उस एरिया की या उस शहर की, या जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज। प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज। बच्चों सीवेज का मीन क्या है? सीवेज का मीन क्या है? सीवेज कहते हैं घरों से जो गंदा पानी निकलता है, द वेस्ट वाटर विच रिलीजेस फ्रॉम द हाउसेज। हाउस के थ्रू सभी घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाहित मल हिंदी में, एंड इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सीवेज, सीवेज वाटर कहते हैं। तो वो जो घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है, जो गंदगी निकल रही है, उसका प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। तो ये भी किस में आता है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आता है। और ये जब होगा तभी जो है स्वास्थ्य शुरू हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्लीनिंग, क्लीन ड्रिंकिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। सेकंड वन इज द प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। बच्चों जो हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई हो रही है, जो पाइपलाइंस आ रही है, तो ये प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जो कैनाल्स हैं वहां से जो पानी लिया जा रहा है, या जो वाटर स्टोरेज एरियाज है वहां से जो पानी आ रहा है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि क्लीन वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। कई बार क्या होता है पाइपलाइंस फूट जाती हैं, कई बार कुछ दिक्कत होने से क्या होता है कि घरों में जो नल से पानी आ रहा है उसमें गंदगी आ जाती है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उससे क्या हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए हमारा जो पानी है, पीने का पानी है, जो खाने में काम में लेने वाला पानी है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जरूरी है। और अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। बच्चों जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे बड़ी जो शहरों में समस्या देखने, अभी भी गांवों में दिक्कत नहीं है, विलेज में जो भी लोग रह रहे हैं वो आज भी शुद्ध पानी पी रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, साफ पानी की सब्जियां खा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो शहरों में रहते हैं हम मिलावट का खाना खा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तय होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ अथॉरिटीज बनाई गई है, बॉडीज बनाई गई है इंडिया के अंदर, तो वो ये चेक करते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं फूड की। तो जो फूड आइटम्स हैं वो बिना मिलावट वाले होने चाहिए। मैं बताऊं बच्चों आपको, सबसे ज्यादा जो मिलावट का डर रहता है दूध के अंदर। दूध एक नॉर्मल जो हम चाय में या नॉर्मल पीने में काम में लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये होना चाहिए कि जो अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स हैं वो हमें मिले, खाने को मिले, हमें सप्लाई हो। ओके बेटा।
चलिए डी लेते हैं, वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल। वेक्टर बच्चों, आपने सुना होगा मलेरिया नाम की एक डिजीज होती है, डेंगू एक डिजीज है। तो ये बीमारियां वो हैं जो मच्छरों से फैलती है, मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कहते हैं जो कीट, जो इंसेक्ट्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है ना, या जो पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके ग्रुप को हम पेस्ट कहते हैं। तो हमारे घरों के आसपास नालियों में जो गड्ढे हैं, वहां पर जहां भी है दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए, पानी को एक जगह ठहरने नहीं देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वेक्टर जो मॉस्किटोज हैं वो एग प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो अपने नंबर में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी, है ना। तो अगर हम मलेरिया को, डेंगू को, चिकनगुनिया को, इन सब बीमारियों को फैलने से रोकना चाहते हैं तो हमें वेक्टर और पेस्ट का कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट बॉडीज को वेक्टर और पेस्ट कंट्रोल के लिए नए नए मेजर्स जो है अप्लाई करने चाहिए। ओके बेटा। ई है प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके बेटा, चलिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। बच्चों वैक्सीन क्या है, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, सभी लिविंग बीइंग में, ह्यूमन के अंदर अपने शरीर में एक इम्यून सिस्टम काम करता है, एक रोग प्रतिरोधक सिस्टम काम करता है जो हमें बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी देते हैं। बच्चों हम दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, दवाइयों से सिर्फ हमारी बीमारी का जो असर है ना, जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो रिड्यूस होता है, जबकि हम ठीक तो अपने आप होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक सिस्टम, एक इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। आगे बात समझ में, अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करता है, वो वीक है इम्यून सिस्टम के तौर पर, तो उसको चाहे आप कितनी भी दवाइयां दे दो, वो बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। हम अपने आप रिकवर होते हैं बच्चों, ठीक है ना, हमारा शरीर खुद फाइट करता है, नहीं तो हम रोज बीमार पड़ जाते हैं। और इसके लिए बच्चों हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीजन अंदर एंटर करता है, जब भी हमारी बॉडी में आउटसाइडर कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन एजेंट बॉडी में आता है, तो हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उसको फॉरेनर समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और ये एंटीबॉडीज एक आर्मी के रूप में काम करती है और वो उन फॉरेन एजेंट या एंटीजन से या बैक्टीरिया से या वायरस से फाइट करके उनको न्यूट्रलाइज करती है और हमें बीमारी से बचाती है। आगे बात समझ में। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्या है बच्चों, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है कि जो भी बीमारी की वैक्सीन बच्चों में इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, उस बीमारी का जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है, उसको किल किया जाता है, उसको किल करके उसका सख्त, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया जाता है और उसे वैक्सीन के रूप में तैयार कर लिया जाता है। अब उस किल्ड या एटीन्यूटेड जो बैक्टीरिया या वायरस की बनी हुई जो वैक्सीन है, उसको किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसका बॉडी क्या सोचता है कि बाहर से कोई एंटीजन अंदर आ रहा है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो लाइव नहीं होता। जो बाहर से जो एंटीजन है वैक्सीन के रूप में गया है, वो लाइव नहीं है। तो बॉडी में लेकिन एंटीबॉडीज पहले से तैयार हो जाती हैं, प्री फॉर्म्ड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टाइम, और इस तरीके से क्या होता है, हमारा बॉडी जो है इम्यून हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब रियलिटी में उस बीमारी का जो पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडीज हैं वो हमें बचा लेती हैं उस बीमारी से और उस पैथोजन को वो न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इस तरीके से जो वैक्सीन है बच्चों वो काम करती है।
ओके तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बच्चों हमारे जो आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे कॉलोनीज के अंदर जो डिस्पेंसरीज हैं, तो वहां पर क्या है कि 5 साल तक के बच्चों को, 5 इयर्स तक के बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाए जाते हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाता है। तो कई सारी बीमारियां हैं जैसे कि डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, पोलियो है, ठीक है ना। तो ये बीमारियां बच्चों को हो सकती है क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। तब 5 साल तक के बच्चों को हमारे आसपास की कॉलोनी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनको वैक्सीनेशन किया जाता है और वो बच्चे फिर हमेशा के लिए वैक्सीन हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं उन बीमारियों, नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी उन बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो पहले से उपस्थित जो एंटीबॉडीज हैं वो उन बच्चों को बचा लेती है, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन यहाँ पर यह है। तो वैक्सीनेशन करने से क्या होता है बच्चों, इम्यूनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्यूनाइजेशन हो जाता है। ओके बेटा, चलिए इसके अलावा जो अदर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, तो हर गवर्नमेंट, हर कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पर और फिर सिटी लेवल पर क्या है कि हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश करती हैं, छोटी छोटी हॉस्पिटल्स को जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको एस्टेब्लिश करती है, जिससे क्या है कि जो कॉमन पीपुल हैं, जो आम लोग हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिल सके। ओके बेटा, तो ये कुछ पॉइंट थे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के, मैं इनको रिपीट कर देता हूं। प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, ये फर्स्ट सर्विस है। सेकंड है प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज, के जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है उसका प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई और अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। और नेक्स्ट है वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल, के जो वेक्टर हैं, जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनको फैलने से रोका जाए। तो इससे क्या होगा, कई सारी बीमारियां कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज, के टाइम टू टाइम क्या है बच्चों में प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए और अदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि हम अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में, अपने शहर में हेल्थ को बनाए रख सकते हैं, हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए जो भी डाउट है आप लास्ट 5 मिनट में पूछ लेना मेरे को। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो है कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ क्या है बच्चों, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके फिर मैं आपसे बात करता हूं। कम्युनिटी बच्चों, एक व्यक्ति हेल्दी तभी बना रह सकता है जब उसकी पूरी कम्युनिटी हेल्दी हो, ठीक है ना। अगर एक कम्युनिटी अनहेल्दी है और तो फिर एक व्यक्ति भी अनहेल्दी नहीं रह सकता। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका परिवार तभी हेल्दी रह सकता है कि जब परिवार का हर सदस्य हेल्दी होगा। अगर परिवार का एक भी सदस्य अनहेल्दी है, बीमार है, तो नेचुरली आप सभी टेंशन में आ जाओगे। ओके बेटा, तो फैमिली की हेल्थ और एक इंडिविजुअल की हेल्थ, एक कम्युनिटी की हेल्थ और एक इंडिविजुअल की, एक अकेले व्यक्ति की हेल्थ, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कम्युनिटी का हर व्यक्ति जब हेल्दी होगा तो तभी पूरी सोसाइटी या कम्युनिटी हेल्दी रह पाएगी। तो बच्चों मैं आज के टॉपिक को यहीं ओवर करता हूं, ठीक है। आप अपने डाउट को पूछ लीजिए और नेक्स्ट क्लास भी मैं ही ले रहा हूं आपकी। ओके।